सब्सक्राइब कीजिए टीचर एजुकेशन चैनल को और साथ ही दबाइए बेल आइकन को एजुकेशन संबंधित वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल टीचर एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, NIUS से जितने भी शिक्षक DLED कोर्स कर रहे हैं उन सभी की एडमिट कार्ड हॉल टिकट आ गई है और सभी लोगों ने लगभग जो है वो अपने हॉल टिकट को डाउनलोड कर लिया है। लेकिन कुछ शिक्षक साथी हमारे ऐसे भी हैं जो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं। जब वो अपना डेटा फिल करके क्लिक करते हैं तो वहाँ पे इनवैलिड शो कर रहा है या और भी बहुत तरह की परेशानियाँ आ रही हैं। किसी का सिग्नेचर गलत है, किसी का फ़ोटो गलत है, तो किसी में कुछ और भाषा गलत है। तो आप जो इन सारी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं उनका सोल्यूशन मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को परीक्षा से जुड़ी हुई 10 महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूं जो आपको परीक्षा देने से पहले जानना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिएगा और मैं बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को वो प्रॉब्लम तो बताऊंगा ही, सॉल्यूशन जो आप लोगों को इनवैलिड बता रहा है आपका डिटेल्स। जैसा कि कुछ लोगों ने बताया था कि सर जब हम अपना डेटा फिल करके एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारा जो है वो डिटेल्स इनवैलिड शो कर रहा है, जबकि हम अपना डिटेल्स सही डाल रहे हैं। तो उसका सोल्यूशन बताऊंगा। साथ ही अगर इनके एडमिट कार्ड पे मीडियम गलत हो गया है तो उसका भी सोल्यूशन इसी वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी जो आपके एग्जाम से जुड़ी हुई थी, जो आप लोग को एग्जाम देने से पहले आप लोग को जानना जरूरी है। जिसमें जो सबसे पहली बात निकल करके आ रही है दोस्तों, वो ये कि जिन शिक्षकों ने परीक्षा फीस जमा किया है लेकिन उनका एडमिट कार्ड हॉल टिकट अभी तक नहीं मिला है, वो दोबारा चेक कर सकते हैं। और जो भी समस्या थी उसे दूर कर दिया गया है। ये कल की एक मीटिंग हुई थी चेयरमैन की NIUS के साथ और वहाँ पे इन सब मीटिंग में ये सारी बातें डिस्कस की गई, जिसमें ये सोल्यूशन निकाला गया था कि बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम हो रहा था हॉल टिकट को निकालने में। बहुत सारे का जो है एडमिट कार्ड आया ही नहीं था। तो जिन लोगों ने फीस जमा किया था, मैं यहाँ पे एक बात बता रहा हूँ कि जिन लोगों ने फीस जमा किया था और उनकी जो समस्या थी वो एक बार दोबारा से चेक कर ले, हो सकता है उनकी समस्या दूर हो गई है और अब वो अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी बात परीक्षा से जुड़ी हुई मैं आप लोगों को एक बात बता दे रहा हूं कि दोस्तों, जब भी आप अपने परीक्षा सेंटर पे यानी परीक्षा केंद्र पे जाएंगे तो आप अपने केंद्र पे समय से आधे घंटे पहले जरूर जाएं, क्योंकि अगर आपने आधा घंटा लेट किया तो आपको हो सकता है कि अंदर एंट्री नहीं दिया जाए। ऐसा निर्देश दिया गया है NIUS के द्वारा। आप परीक्षा सेंटर पे आधे घंटे समय से पहले पहुंचे और वहां पे जाकर के अपनी सीट पे स्थान ग्रहण कर ले। अगर आप लेट करते हैं तो हो सकता है कि आपको एंट्री नहीं दिया जाए। उसके बाद दोस्तों, तीसरा महत्वपूर्ण बात है वो आप लोगों को ये कि जब आप लोगों को परीक्षा हॉल में बैठा दिया जाएगा तो आपको परीक्षा शुरू होने से 15 मिनट पहले आपको समय दिया जाएगा आपको निर्देश को पढ़ने के लिए। यानी क्वेश्चन जो पेपर होंगे वो आपको 15 मिनट पहले दे दिया जाएगा ताकि उसके सभी निर्देश को आप अच्छे से पढ़ लें कि कितने क्वेश्चंस का आंसर देना है, कौन से क्वेश्चन कितने नंबर का है और किस तरीके से आपको लिखना है। इसके लिए आपको 15 मिनट का समय मिलेगा, जो काफ़ी है आपको समझने के लिए। उसके बाद चौथी बात यहाँ पे आती है कि एक बात यहाँ अपने दिमाग में दोस्तों अच्छे तरह से डाल दें कि आपको जो आंसर शीट मिलेंगे वो सिर्फ और सिर्फ एक ही मिलेंगे। यहाँ पे आप ये उम्मीद मत रखिएगा कि आपको आंसर शीट जो है वो भर जाने के बाद दूसरा मिलेगा। बहुत सारे शिक्षकों की हो सकता है कि कोई अक्षर जिनका बड़ा होता होगा वो अपना कॉपी फुल कर दे पहले ही और एक लाइन छोड़ करके बिल्कुल भी मत लिखना, क्योंकि आपको एक ही सीट मिलेगी और उसी सीट में सारे क्वेश्चंस का आंसर लिखना है। दूसरे सीट की कोई उम्मीद मत लगाइएगा यहाँ पे कि आपको दूसरा सीट भी दिया जाएगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक उत्तर पुस्तिका मिलेगी जिसमें आपको सारे आंसर लिखने हैं और उत्तर पुस्तिका के आपको दोनों साइड में लिखने हैं। ये भी बात ध्यान देने वाली है कि आपको जो उत्तर पुस्तिका मिलेंगे उसके दोनों तरफ लिखने हैं। जैसा कि हम लोगों ने असाइनमेंट में एक साइड लिखा था, किसी ने असाइनमेंट में दोनों साइड लिखा था। तो असाइनमेंट में तो एक साइड लिखे थे तो चल गया था, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो है वो परीक्षा हॉल में आपको जो आंसर शीट मिलेगी उत्तर पुस्तिका, उसमें आपको दोनों तरफ लिखने हैं। और इस बात का ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक पुस्तिका मिलेगी जिसमें आपको सारे आंसर देने हैं। दूसरी पुस्तिका आपको किसी भी हाल में नहीं दी जाएगी। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो है ये कि परीक्षा में आप जब भी पेन लेकर के जाएं तो सिर्फ काले और नीले रंग का, इसके अलावा किसी भी कलर का पेन से आप नहीं लिख सकते हैं, ये वर्जित है। और अगर आप ऐसा करते हैं, अगर किसी के कॉपी में ब्लू और काले रंग के पेन से लिखने के अलावा किसी और कलर के पेन से लिखा हुआ कॉपी मिलता है तो उसकी कॉपी जांच नहीं की जाएगी और आपका रिजल्ट जो है वो पेंडिंग में जा सकता है। तो इस तरीके से आप इस बात का भी ध्यान रखें। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है
कि दोस्तों आप परीक्षा में जब भी जाएं, आपका एग्जाम सेंटर पहले अपने पता कर ले 2-3 दिन पहले कि आपका सेंटर कहाँ पे है। अगर सेंटर पता हो गया हो तो आप पहला दिन या हर दिन आपको लेकर के जाना है अपने साथ हॉल टिकट। उसके अलावा आपको लेकर के जाना है एनआईओएस द्वारा दिया गया आईडी, जिससे पहचान पत्र जो हम लोग को बहुत पहले ही दे दिया गया था। उसके अलावा एक अपना कोई और आईडी कार्ड रख लेना है, जिसमें वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी हो सकते हैं। इस तरीके से कोई भी एक आपको अतिरिक्त अपना आईडी प्रूफ लेकर के जाना है। यानी 3 चीज़ आपको लेकर के जाने हैं। पहले हो गया एडमिट कार्ड जो आपका हॉल टिकट है। उसके बाद दूसरा एनआईओएस ने जो बहुत पहले हम लोग को पहचान पत्र दिया था आईडी कार्ड, वो लेकर के जाना है। और उसके बाद कोई और आईडी प्रूफ जो आप लोगों को लेकर के जाना है साथ में। ये 3 डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद दोस्तों एक और यहाँ पे बड़ी समस्या आ रही थी कि बहुत सारे लोगों का शिकायत था कि सर हमने लैंग्वेज तो कुछ और दिया था, लेकिन जब हमारा एडमिट कार्ड आया है तो उसमें लैंग्वेज कुछ और है। तो देखिए इसका सलूशन एनआईओएस के चेयरमैन ने बताया था कि आप चाहे तो अपना परीक्षा किसी भी भाषा में दे सकते हैं। आपके एडमिट कार्ड पे चाहे कुछ भी अंकित हो गया हो, हिंदी इंग्लिश जो भी हो, आप जिस भाषा में चाहें अपना परीक्षा दे सकते हैं। यानी अगर आपके कार्ड में हिंदी या इंग्लिश लिखा हुआ है तो आप उर्दू में भी लिख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश या 22 भाषाओं में से कोई भी भाषा जिसमें आप आंसर देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। लेकिन इसका ध्यान अवश्य रखें कि कॉपी में एक ही भाषा लिखें। ऐसा नहीं है कि कुछ क्वेश्चंस को हिंदी में और कुछ क्वेश्चन को इंग्लिश में लिख देंगे। और अगर एक सब्जेक्ट कोड का इंग्लिश में आंसर लिखते हैं तो सारे सब्जेक्ट को इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा। जैसा कि 501, 2, 3 ये तीनों सब्जेक्ट को एक ही भाषा में लिखेंगे। आपको जिस भाषा में सुविधा है, आप जिस भाषा में आसानी से आंसर लिख सकते हैं, उस भाषा का उपयोग आप कर सकते हैं। आंसर लिखने में कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन यहाँ पे उर्दू वाले को मैं कहना चाहूँगा कि हो सकता है कि उर्दू भाषा को अभी तक जो है वो मान्यता यहाँ पर नहीं दिया गया था, तो आप कोशिश करेंगे कि हिंदी में ही लिखें जो उर्दू में लिखना चाहते हैं। और ये जो प्रॉब्लम था वो सॉर्ट आउट हो गया है, क्योंकि अभी जो है वो दोस्तों हॉल टिकट पे सुधार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एनआईओएस के पास इतना टाइम नहीं है और अगर वो टाइम मिल भी जाए तो सुधार नहीं कर पाएगा। इसलिए उन्होंने ये निर्देश दिया है कि आप अपने कॉपी में जिस भाषा में चाहें आंसर लिख सकते हैं, लेकिन सारे विषय में आपको उसी भाषा में लिखना पड़ेगा। उसके साथ साथ एक और बात है जो यहाँ पे सभी लोगों को पता ही होगा पहले से, कि जिन शिक्षकों ने अभी तक 504 और 505 के पाठ्यक्रम को रजिस्टर नहीं किया है वो जाकर के अपना रजिस्टर कर सकते हैं। ये रजिस्टर करना है आपको स्वयं ऐप्स पे, जिसको मैंने आप लोगों को काफ़ी पहले ही रजिस्टर करवा दिया था। तो ये बात जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। और उसके अलावा दोस्तों एक बात और, कि अगर आपको किसी भी तरह की समस्या आती है तो आप अपने क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। हर जगह पे जो है एक क्षेत्रीय कार्यालय होता है, रीजनल कॉर्पोरेशन, वहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं और टोल फ्री नंबर पे भी बात कर सकते हैं। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है वो ये है कि जिन लोगों का इनवैलिड शो हो रहा है उसका क्या कारण है और उसका सोल्यूशन कैसे हो सकता है। तो इसके बारे में मैं दोस्तों यही कहना चाहता हूँ कि देखिए इनवैलिड होने के सिर्फ 2-3 कारण हो सकते हैं, जिसमें से सबसे पहला कारण ये है कि अगर आपने अपना फीस पेड किया है और आपका फीस पेड कंफर्मेशन नहीं हुआ था तो आपका हॉल टिकट नहीं आएगा। दूसरी वजह यह है कि अगर आपका एडमिशन कैंसिल हो चुका था और आपने चेक नहीं किया है तो भी आपका जो है वो एडमिट कार्ड हॉल टिकट नहीं आएगा। और तीसरा प्रॉब्लम दोस्तों ये हो रहा है कि आपने अपना पेमेंट भी किया है, आपका एडमिशन भी कैंसिल नहीं हुआ है, एडमिशन कंफर्म बताया था और आपका जो पेमेंट है वो भी सक्सेस स्टेटस में देख चुके हैं आप, लेकिन फिर भी आपका इनवैलिड शो कर रहा है। तो इसके पीछे एक और कारण मालूम पड़ रही है दोस्तों, वो ये हो रहा है कि आप अपना डिटेल्स जो है वो गलत फिल कर रहे हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे डिटेल्स गलत फिल कर रहे हैं, क्योंकि मैंने कुछ लोगों का यहाँ पे प्रैक्टिकल करके देखा और उनका सुधार भी हुआ है। दोस्तों हुआ ये था कि बहुत सारे लोगों ने जब डीएलएड कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था तो वो खुद से नहीं करके बल्कि इंटरनेट कैफ़े वाले से करवाए थे या किसी और के थ्रू कहीं पे जा करके करवाए थे। तो हुआ ये था कि आपका डीओबी जो था वो डीओबी में कुछ गड़बड़ी हो गई है। जैसे कि किसी का अप्रैल था तो मई हो गया है, यानी 3 की जगह 4, 4 की जगह 5, 5 की जगह 6 हो सकता है, डेट में, मंथ में या ईयर में आगे पीछे हो गया हो। तो इसी वजह से जो 90% से जो केस हो रहे हैं वो इसी तरह के आ रहे हैं कि उनका डीओबी जो है वो थोड़ा सा मिस हो गया है। आपका जो डीओबी एक्चुअल है वो आपने फिल नहीं किया था रजिस्ट्रेशन करते समय, और अब जब आप रजिस्ट्रेशन करते समय जो डीओबी आपने दिया था वही डीओबी आपको यहाँ पे भरना होगा, तभी आपको हॉल टिकट निकलेगा। अन्यथा आप ऐसे परेशान होते रहेंगे, आपको हॉल टिकट नहीं निकलेगा क्योंकि आपका डेटा मैच कर ही नहीं रहा।
अब आपको ये पता करना है कि मेरा आखिर कितना DOB था, हमको कैसे पता चलेगा। आपको तो अपना ओरिजिनल DOB याद है कि मुझे इतना DOB था, मैंने यही भरा होगा, लेकिन एक्चुअली में वहाँ पे गलत भर दिया गया था आपके द्वारा या कैफ़े वाले के द्वारा या किसी भी तरह से वो वहाँ पे जो है गलत एंट्री हो गई थी। तो अब आपको पहले पता करना है कि आपका जो है वो DOB ओरिजिनल में है कितना, मतलब कि जो आपने डेटा फिल किया था वो क्या फिल किया था, और वही वाले जो DOB है वो आपको यहाँ पे फिल करके आपको निकालना है। तो उसके लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ दोस्तों क्या करना है कि सबसे पहले आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों जैसे ही आप नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाएंगे तो आपको इस पेज पर सीधा आ जाएगा। दोस्तों ये मैंने एग्जांपल दिया है, ये हालांकि मुझे इस तरीके से किसी का पर्सनल डेटा पब्लिक नहीं करना चाहिए, लेकिन आप लोगों की परेशानी को दूर करना है, इसीलिए मैं इस तरह का तरीका आप लोगों को बता रहा हूं ताकि आपने जो डिटेल्स भरा था वो आपको पता चल जाए। ये डिटेल्स आप दो तरह से पता कर सकते हैं। आपके पास अगर आपने प्रिंट निकाला है पहले अपने रजिस्ट्रेशन का तो उसमें भी लिखा होगा DOB, उसे देख ले, और जिसने अपना प्रिंट नहीं निकाला है या कहीं खो गया है तो उसके लिए ये तरीका मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको जाना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर एक लिंक मिलेगा जिसमें लिखा होगा टू नो योर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, जिसमें आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो आप किसी वेब ब्राउज़र पे जा करके उसको ओपन करेंगे, चाहे वो क्रोम हो या फिर कोई भी आपका मोबाइल का अपना ब्राउज़र हो सकता है। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको इस पेज पर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए जैसा कि किसी का डिटेल्स है जो गोविंद विश्वकर्मा है, इनके फादर का नाम, मदर का नेम, इनका सारा डिटेल्स आ गया है, जिसमें साथ ही साथ इनका DOB भी लिखा हुआ है, जिसमें लिखा है डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 1991। यही डेट ऑफ बर्थ आपको देखना है कि आपने क्या फिल किया था यहाँ पे, और यही डेट ऑफ बर्थ आपको एडमिट कार्ड प्रिंट करते समय फिल करना है। तो ये तो इनका निकल गया। अब दोस्तों आपका अपना कैसा निकलेगा, तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। आपको करना क्या है दोस्तों कि ऊपर में जो एड्रेस बार दिखाई दे रहा है इस पे जाना है, और अब यहाँ पे आपको पीछे में कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना, ये बात ध्यान दीजिएगा अपने, इसमें पीछे में कुछ भी ध्यान नहीं देना है, बल्कि आपको सबसे लास्ट में आना है जहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपका रेफरेंस नंबर। मैं इसे थोड़ा सा जूम कर सकता था तो कर देता, लेकिन जूम हो नहीं रहा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है सबसे लास्ट में देखिए रेफरेंस नंबर लिखा हुआ है दोस्तों, उसके बाद बराबर का निशान है। आपको करना क्या है कि यहाँ पे अपना रेफरेंस नंबर डालना है। अगर आप जिसका भी देखना चाहते हैं, जरूरी नहीं कि आप अपना ही देखना चाहते हो, अगर आप अपना देखना चाहते हैं तो अपना रेफरेंस नंबर भरें। जैसे यहाँ पे रेफरेंस नंबर लिखा है D1034000041। ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल लिया है, पता नहीं है किसका रेफरेंस नंबर है, मुझे कुछ नहीं पता है, लेकिन मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर रेफरेंस नंबर चेंज करता हूँ, जैसे यहाँ पे जो दोस्तों है 41 है, इसको मैं 43 करके देखता हूँ कि अब किसी का आता है या नहीं। तो यहाँ पे जो है वो 43 मैंने कर दिया, और देखिए यहाँ पे दोस्तों फिर किसी का जो है वो यहाँ पे डिटेल्स चेंज हो गया है। ये 43 जिसका रेफरेंस नंबर हो यहाँ पे आ गया है, जिसका नाम है MD आलिशान और फादर नेम है, उसका पूरा डिटेल्स यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से आप किसी का भी जा करके वहाँ पे डिटेल्स चेक कर सकते हैं। सिर्फ रेफरेंस नंबर के अंक को बदल देना है। अगर आपका पूरा रेफरेंस यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा सिर्फ D के बाद से, रेफरेंस नंबर में लगभग सभी के D है, D के बाद जो इसमें अंक हैं वो अंक चेंज कर देंगे आप अपने रेफरेंस नंबर से। तो यहाँ पे जिसका भी रेफरेंस नंबर डालेंगे और उसके बाद क्लिक करेंगे तो आपका अपना डिटेल्स शो हो जाएगा। और उसके बाद जो यहाँ पे डिटेल्स दिखाई दे रहा है यानी कि DOB, जैसे यहाँ पे दिख रहा है इनका DOB यहाँ पर देख सकते हैं 1 जनवरी 1990 है। तो यही DOB दोस्तों आपको भरना है हॉल टिकट प्रिंट करते समय। सबसे ज़्यादा जो मिस्टेक हो रही है वो इसी वजह से हो रही है क्योंकि इंटरनेट कैफ़े वाले ने बाय मिस्टेक कहिए या हो सकता है कीबोर्ड पर टाइपिंग करते समय ऊपर नीचे कुछ बटन जो होता है वो दब गया होगा, इसकी वजह से आपका DOB गलत हो गया है। तो सबसे पहले अपने DOB को जाने और उसी DOB को भर करके अपना हॉल टिकट प्रिंट करें, ये कोई बड़ी बात नहीं है। उसके अलावा भी अगर आपका नहीं होता है तो आप एक बार रेफरेंस नंबर के आगे DOB लिखने के बाद जो अपने हॉल टिकट के बाद जो हम लोगों को रेफरेंस नंबर लिखना है, रेफरेंस नंबर नहीं दोस्तों इनरोलमेंट नंबर, उसमें आगे में एक 0 लगा करके भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले इनरोलमेंट नंबर में आगे में 0 लगा लें अगर आपका इनरोलमेंट नंबर की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है तो, और DOB की वजह से ज़्यादातर प्रॉब्लम हो रही है तो DOB आपको पहले चेक कर लेना है और यही DOB अपने हॉल टिकट प्रिंट करते समय भरना है। तो ये दोस्तों सोल्यूशन आप लोगों के लिए हो गया। इसके बावजूद भी अगर नहीं होता है आपका तो आप जाकर के रीजनल ऑफिस में संपर्क करें। अभी 4 से 5 दिन का समय आप लोगों के पास है एग्जाम होने में, तब तक आपका सोल्यूशन हो जाएगा। या हो सकता है कि कोई वैकल्पिक व्यवस्था आपको निकल जाए, लेकिन आपका एडमिशन कंफर्म होना चाहिए, आपका पेमेंट सक्सेस हुआ होना चाहिए। अगर ये दोनों है तो उसके बाद मैंने आपको तरीका बता दिया, इस तरीके से आप अपना
प्रिंट निकाल सकते हैं। अब उनके लिए बता दूं, जिनका मीडियम जो है वो गलत हो गया है, हिंदी इंग्लिश आ गया है, किसी ने उड़िया भाषा सेलेक्ट किया था लेकिन उनका हिंदी इंग्लिश आ गया है, किसी ने बंगाली सेलेक्ट किया था उनका भी हिंदी इंग्लिश आ गया, तो इस तरीके से जो गड़बड़ी हुई है, तो वो लोग चाहे तो अपने भाषा में परीक्षा दे सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन सारे विषय में एक ही भाषा में परीक्षा देंगे ऐसा निर्देशक ने कह दिया है, तो ये भी मुश्किल हल हो गया है। और ये दोस्तों बहुत ही मुश्किल से आप लोगों के लिए वीडियो बना पाया हूँ, क्योंकि मैं भी परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ, समय आजकल नहीं मिल पा रहा है आप लोगों के, ना ही कमेंट का जवाब दे पा रहा हूँ, ना ही किसी सवाल का जवाब दे पा रहा हूँ, तो उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। 4 से 5 दिन बचे हैं, तो मैं भी थोड़ा कुछ पढ़ लूँ ताकि परीक्षा में अच्छा कर सकूँ। दोस्तों वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि आगे की सारी वीडियो और जानकारी आपके मोबाइल के नोटिफिकेशन के रूप में मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।